हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ द नेक्स्ट चैप्टर इज द कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में हम इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन माइंडेड बनाता है ठीक। तो इसको छोड़ना एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो मैं हर चीज़ आपको यहाँ से क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। डायरेक्ट आप लोगों को मैं फॉर्मूले में ना ले जाके पहले मैं इसका प्रोसेस समझाने की कोशिश करूँगा, कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है। राइट। और अभी तक हमने जितना भी काम किया है माय डियर, जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, आई होप कि आपको वहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई हैं। अभी रिसेंटली जो हमने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक डिस्कस किया था, तो बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसमें से भी ये बच्चों के जो कमेंट मुझे मिले व्हाट्सएप पे भी, बच्चों ने मैसेज करके बताया कि सर हमारी काफ़ी हद तक चीज़ें जो आपको क्लियर हो पाई हैं। तो माय डियर, मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी उन वीडियोज़ ने अगर आपकी हेल्प की है तो आप इस वीडियो को शेयर करने में आप मेरी हेल्प करें। आप उन तक इस कंटेंट को पहुँचाएँ जिन बच्चों को इसकी एक्चुअल में भी ज़रूरत है माय डियर। राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले क्या है कि सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, इसको निकालने का प्रोसेस क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। अमाउंट क्या चीज़ होती है कि अमाउंट वो चीज़ होती है जिसके, जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है आपके पास, जो भी आपकी जेब में जो मनी है वो आपने बैंक में रखी है। राइट। बैंक में रखी है, 1 साल के बाद बैंक उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट पे करता है। राइट। वो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल उन दोनों को मिला दो तो आपका क्या बनता है, अमाउंट बन जाता है। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि इसको करते कैसे। 3 तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इजी वे लगेगा आपको, फिर उस वे को आप लोग फॉलो कर लेना। देखो सबसे पहला कि मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल आपके पास 1,000 है। आपने 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने क्या किया, आपने वो डिपॉजिट करवाया और 3 साल के लिए बैंक ने आपको उसके ऊपर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया वो देखें। सबसे पहला साल फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर देखो आपने क्या किया, 1,000 रुपये बैंक में रखा। जैसे 1,000 रुपये बैंक में रखा, बैंक ने आपको क्या किया, 10% दिया इसके ऊपर ब्याज। इसके ऊपर ब्याज जैसे आपको 10% मिला, इट मीन कि आपको 100 रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया। अब 100 रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तो ये मनी बनी कितनी है आपकी, आपके पास ये बन गया पैसा 1,100 रुपये, क्योंकि 1,000 रुपये आपने डिपॉजिट किया था, इसके ऊपर 100 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 1,100 रुपये। जैसे आपका सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, अब जो पैसा है कितना आपके पास, अब 1,100 रुपये है। इसी 1,100 रुपये के ऊपर अब आपको बैंक आपको देगा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर जो ब्याज मिला आपको कितना मिला, माइडिया 110 रुपये। अब जो आपका पैसा वो कितना हो गया, 1,100 पहले था, अब 1,110 ही। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, ये 1,210 रुपये बन चुके हैं। अब तीसरा साल जैसे लगता है, जब थर्ड ईयर आता है, तो थर्ड ईयर में अब 1,210 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप थोड़ा समझना इसको। ये बना माइडियर आपके पास कितना, 1200 सॉरी 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, 121 रुपये, 121 रुपये ना। तो 1,210 में अब आप 121 रुपये जब आप ऐड कर देंगे तो देखो ये 1, ये 3, ये 1 और 3, 1,331 रुपये बन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जिसमें आपको, जैसे प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज मिलता है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है कि प्रिंसिपल के ऊपर आपको ब्याज तो मिलता है, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट लगा है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये देख लीजिए कि प्रिंसिपल के और पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो उधर सेम होता है। ठीक है, वो इक्वली होता है। तो पहले साल 1,000 रुपये के ऊपर आप जो मिला वो मिला आपको 100 रुपये। ठीक है, वो बन गया आपके पास 1,100। अब देखो, अब आपको इस 1,000 के ऊपर भी मिल रहा है और इस 100 रुपये के ऊपर भी मिलेगा, तो टोटल कितना है, 1,100 रुपये। तो 1,100 पे 10% निकालने 110 रुपये मिल रहे हैं। अब टोटल मनी कितनी बन रही है, 1,210। 1,210 कब बन रही है, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल में ब्याज को भी ऐड कर दे रहे हैं, तभी तो आपके पास ये चीज़ बन पा रही है ना। इसी तरह इसी प्रोसेस के साथ आप याद रखना। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है माय डियर, ये आपका, इसको बोलते हैं हम सी आई। ये जो निकल के आया इसको बोलते हैं हम सी आई। ठीक है, ये आपका देखो प्रिंसिपल कितना था, मान लीजिए 1,000 रुपये प्रिंसिपल है आपके पास, ये प्रिंसिपल आपके पास 1,000 है। ये 1,000 रुपये जो है वो अपने आप कितना बन गया, 1,331। ये 1,331 के आपके पास अमाउंट का रूप लेकर जाएगा। अगर मैं इसको फॉर्मूले के साथ करना चाहता तो देखो सी आई निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, आपके पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी चीज़ है आपके पास, 1,331। प्रिंसिपल कितना आपके पास, 1,000 रुपये, और आपके पास बना कितना, वो 331 रुपये। ये आपके पास क्या है, ब्याज, जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो माइट ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। राइट। आई होप कि आपको ये वाला जो मेथड है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप देख लें अच्छे से। ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे पीछे हो सकता है, बट एक तरीका निकालने का आपके पास ये है। उसके बाद जो सेकंड वे है, इसको इसी चीज़ को प्रोसेस करने में, सेकंड वे में हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो हमने क्या निकालना होता है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि सी आई का जो मेथड होता है इसको निकालने का ए माइनस बी होता है। अमाउंट जब हम निकालते हैं तो अमाउंट को हम निकालने के लिए लगाते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। ये वाला प्रोसेस हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताना चाहूँगा।
एक्चुअल में तो ये प्रोसेस है आपका कि प्रिंसिपल 1+r/100, प्रिंसिपल कितना आपके पास 1000 रुपये, और 1+r, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10, और कितने साल के लिए आप ले रहे हैं 3 साल के लिए ले रहे हैं, तो पावर में कर देंगे 3 कर देंगे। तो इसको 1+10/100 लिखने की बजाय आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको दिख रहा है कि 10% क्या है इंक्रीमेंट में मिल रहा है ना, बढ़ के दिन, क्योंकि 1000 रुपये में आपको 10% ज़्यादा मिल रहा है। तो आप क्या काम करेंगे, इसी 10% में क्या करेंगे, जब भी हम परसेंटेज में काम करते हैं तो बेस हम 100 मान के चलते हैं। किस बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे अगर बढ़ा ये तो 100 में हम 10 बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ रहा है 110%। अगर घट रहा है तो 100 में हम 10 घटा देंगे तो कितना हो गया 90%। मतलब हम बेस क्या मान के चलेंगे, हम 100 मान के चलेंगे बेस को। तो अगर रेट कितना है 10% है ना, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से प्रिंसिपल 1000 रुपये लिख दो, और इसको लिखूंगा 10% है तो आपने लिखना है इसको 110/100 मल्टीप्लाई बाय 110/100 इस मल्टीप्लाई बाय 110/100। इज इट क्लियर कि इसको जब हम 1+10/100 करके कैलकुलेट करेंगे तब भी आपके पास ये प्रोसेस बन के बाहर आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये कट गई सारी, तो आपके पास 11 3 बार बचता है। तो 11 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 1331 रुपये बनेंगे। ये 1331 रुपये माइडियन आपके पास क्या है अमाउंट है, ये चीज़ लिखी थी मैंने यहाँ पे अमाउंट है। अब आप जब भी आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, CI मतलब अमाउंट में से आपने प्रिंसिपल माइनस करना है। अमाउंट आपके पास है 1331 रुपये, और उसमें से प्रिंसिपल आपके पास 1000 रुपया रह, कितना गया माइडियन आपके पास 331 रुपये। ये दोनों अप्रोच हैं, इन दोनों अप्रोच के साथ भी आप लोग कर सकते हैं, राइट। बट अब जो थर्ड अप्रोच मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उस अप्रोच को हम ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ से कैलकुलेशंस का जो कहते हैं कि लेंथ ही जो पंच होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, बस उसको आपने समझने की कोशिश करना है। आप इन दोनों तरीकों को भी देख लें, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं थर्ड टाइप आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने थर्ड प्रोसेस क्या है इसका, थर्ड प्रोसेस में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए आप। देखिए मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, मान लीजिए पहले साल 10% की बात हो रही है, इस 10% को आप 1/10 भी ले सकते हैं, राइट। ये चीज़ याद रखना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे 20% है तो उसको 1/5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 25% है तो उसको 1/4 कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी आपको। 10% 1000 रुपये के ऊपर 10% आपको ब्याज मिला तो कितना मिला 100 रुपये, ये पहले साल की बात हो रही है। जैसे आप लोग सेकंड ईयर आए, दूसरे साल की बात हो रही है, अब मुझे दूसरे साल बताओ इसके ऊपर फिर आपको 10% मिलेगा। जैसे आपको 10% मिला इसके ऊपर तो कितना मिलेगा माय डियर 100 रुपये मिलेगा। अब देखो कि प्रिंसिपल के ऊपर तो आपको ब्याज मिल गया, लेकिन पिछले साल भी ब्याज लगा हुआ आपको, ये बात, इसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर फिर मिलेगा आपको 10%, तो कितना मिलेगा इसके ऊपर 10% माय डियर आपको 10 रुपये मिलेगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अब थर्ड ईयर आ जाइए आप। थर्ड ईयर आप आए, इसके ऊपर आपको 10% मिल रहा है, कितना मिलेगा 100 रुपये मिलेगा आपको। इसके ऊपर 10% मिल चुका है कि प्रिंसिपल के ऊपर आपको ब्याज मिल गया। अब पिछले ब्याज देखो कितने लगे आपके पास, देखो ये एक ब्याज ये लगा है, एक ब्याज ये लगा हुआ है, और एक इंटरेस्ट आपके पास ये पड़ा है। इसके ऊपर पहले इंटरेस्ट लगेगा आपको, तीसरे साल में कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके ऊपर जैसे आपको 10% मिला तो कितना मिलेगा 10, इसके ऊपर फिर आपको 10% लेना आपने, इसके ऊपर 10% मिलेगा तो कितने मिलेगा 10, और इसके ऊपर जब आप 10% निकालेंगे, ये जो आपके पास है 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 रुपये मिलेगा। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ कि पहले अपने प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज निकाला आपको 100 पहले साल, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। जैसे आपने सेकंड ईयर में एंटर किया तो प्रिंसिपल के ऊपर तो आपको ब्याज मिल गया, लेकिन पिछले साल जो ब्याज मिला था उसके ऊपर भी आपने ब्याज लेना था, वो लिया आपने ये वाला, तो 2 साल आपके पूरे हो गए। अगर वो सिंपल 2 साल की बात करता तो हमसे पीछे आगे बढ़ते हैं। जैसे उसने तीसरे साल की बात की है तो प्रिंसिपल के ऊपर आपको ब्याज मिल गया है। अब आपके पास 2-3 इंटरेस्ट ये लगे, एक पड़ा ये, एक और ये, इसके ऊपर भी मिलेगा आपको, इसके ऊपर भी मिलेगा आपको तीसरे साल में, और इसके ऊपर भी मिलेगा आपको। तो ये जो ऊपर वाला हम निकालते हैं इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये वाला 100 200 300 रुपये 3 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लें तो 10 20 और ये 30 और ये 31, तो ये सारा जब कैलकुलेट करेंगे आप तो मैं ये बनेगा आपके पास 331 रुपया, और इसको बोलते हैं हम लोग CI। अगर यहीं से वो कहता है कि 3 साल के साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो अंतर कितना आ रहा है माइडियन यहाँ से आपके पास आ रहा है 31। ठीक है, तो देखो एक तरह से 3 क्वेश्चन कवर हो गए। ब्याज निकालने का तरीका भी आपको पता लगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका पता लगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है 2 साल का 3 साल का पूछेंगे तो निकालने का प्रोसेस ये रहेगा आपके पास। तो इसको एक बार आप ध्यान से देखना, इस इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको क्वेश्चंस के साथ क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा माय डियर, ये प्रोसेस आप एक बार देख लें अच्छे से। अब से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि क्या था कि 5000 रुपये का 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक, हिंदी मीडियम वाला बच्चा याद रखेगा कि 5000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो इसको करना कैसे, आपने क्या किया 5000 लिखा,
ठीक, 5,000 में आपने पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% निकालना है। 20% को माय डियर आप 1/5 भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 1/5 भी लिख सकते हो। जैसे हम इसका 1/5 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1,000 रुपये ब्याज। सेकंड ईयर में जब आप आएंगे इसके ऊपर फिर आपको मिलेगा 20%। तो 5,000 का 20% निकाल दीजिए, फिर कितना मिला आपको 1,000 रुपया। बट सेकंड ईयर में आप हैं, ठीक है, आपने प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज ले लिया, बट आपको पिछले साल भी ब्याज लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी ब्याज आपने लेना है। तो कितना मिलेगा अब आपको, इसके ऊपर भी 20% निकालें तो इसके ऊपर मिलेगा माय डियर आपको 1/5 निकालेंगे तो 200 रुपये मिलेगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए आप, ये जो है आपके पास, इसको बोलते हैं ऊपर वाले जो निकल के बाहर आएगा, ये आपके पास क्या है, SI, इसको हम कहेंगे SI। और ये जो पूरा कंबाइन है आपके पास है, इसको बोलते हैं हम CA, ठीक है। 1,000 2,000 मिला के 200 रुपये सारा मिला दो, कितना हो गया, CA हो गया। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। ठीक, यही पूछा था कि आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आपने निकाल दिया कितना है, 22 रुपये है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के साथ करें आप तो बहुत ईजी हो जाएगा करना आपके लिए ना, बहुत जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। अगर एक और तरीका अगर आपने देखना तो वो ये है, अमाउंट निकालेंगे आप, तो अमाउंट में आपने क्या दिखा, देखो प्रिंसिपल कितना आपके, आप लगाते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर n। जब तक आप ये फॉर्मूला लिखोगे तब तक आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो तभी मैं ये प्रोसेस के साथ करवा रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो वहाँ पे आपको फिर ये वाला प्रोसेस काम आएगा। तो इस वाले प्रोसेस के साथ करने की कोशिश करें। देखो प्रिंसिपल कितना आपके पास 5,000, 1+ का मतलब ये है कि देखो 20% है, तो इसको 20% को 120 लिख सकते हैं हम लोग। 120/100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 120/100 कर दो, क्योंकि बात कितनी साल की हो रही है, 2 साल की बात हो रही है ना। उसके बाद देखो कैंसिलेशन करना है आपने, कैंसिलेशन करने के बाद जो भी आएगा उसमें से क्या करेंगे आप, उसको 5,000 में से माइनस करा दो तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि 20,000 रुपये पर 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप 1.5 आ गए हैं, है ना। अब मैं देखो पहले ईयरली करवा दिया आपको, अब मैं हाफ ईयर, जैसे 1.5 ईयर चलेगा, 2.5 ईयर हो सकते हैं ना, ये चीज़ें कराऊंगा, फिर मंथ के ऊपर भी लिखे चला जाऊंगा ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो आप सर, आपने क्या लिखा, 20,000 आपके पास ये है प्रिंसिपल है, इसके ऊपर आपने 20% निकालो पहले। तो 20% जब आप निकालेंगे तो इसके ऊपर 1/5 ले लो, 1/5 लेंगे आपको कितना ब्याज मिलेगा, 4,000 रुपये। अब देखो जैसे आप नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं, बात हो रही है यहाँ पे 1.5 साल की, लिखा ना यहाँ पे 1.5 वर्ष। तो देखो पहले साल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फुल मिलेगा 20% पूरा। तो पहले तो 20% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना आपका, 4,000 रुपये बना। जैसे आपने सेकंड ईयर में एंटर किया तो सेकंड ईयर आपका पूरा नहीं है, सेकंड ईयर आपका हाफ है, तो हाफ है तो रेट का भी आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो अब रेट कितना होगा, 10%। 10% हुआ तो जब आप इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना होगा, 1/10। जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2,000 रुपीज़ हो जाएगा, राइट। अब जब सेकंड ईयर में आप हैं तो आपने इसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर तो आपको इंटरेस्ट मिल गया है, बट पिछले साल भी आपको इंटरेस्ट लगा, इसके ऊपर भी लगेगा ब्याज। इसके ऊपर जब आपको 10% मिलेगा, क्योंकि आपको सेकंड ईयर की बात हो रही है ना, और सेकंड ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हाफ है, तो आपने क्या लेके चलना है, यहाँ पे हाफ लेके चलना है। तो इसका आप 1/10 निकाल दो, 1/10 निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 400 रुपये, राइट। क्योंकि देखो 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 0 से 0 कट जाएगी, बचा 400 रुपीज़। तो ये जो ऊपर वाला चीज़ है माय डियर आपके पास, ये जो निकल के बाहर आता है इसको बोलते हैं हम लोग SI। और ये नीचे आपके पास ये पूरा मिला दो, मतलब 4 और 2 6, 6 और 4 कितना हो गया, 6400 रुपया। ये आपके पास क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। तो इसमें पूछा था कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपके पास है, 6400 रुपया है। इस प्रोसेस के साथ करें माय डियर, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा ना, इसको आप समझने की कोशिश करना है। आप देख लें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इस आपके पास बोलते हैं कि 2,000 रुपया पड़ा है, 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको 2.5 वर्ष का क्या निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आपने क्या किया, आपके पास प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, आप पहले साल ले लीजिए। पहले साल आपने 20% लिया, तो पहले साल का 20% का मतलब 1/5 लिया, तो कितना मिला आपको, 400 रुपये। जैसे ही नेक्स्ट ईयर की बात आ रही है, इसके ऊपर फिर आपको 20% मिलेगा, इसका फिर आपने 1/5 निकाला तो फिर कितना मिलेगा आपको, 400 रुपये। तो पहले साल में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है। जैसे आपने सेकंड ईयर में एंटर किया तो सेकंड ईयर में देखो आपको मिल रहा है प्रिंसिपल के ऊपर 400 तो मिल गया, बट आपके यहाँ पे पिछले साल ब्याज भी लगा है, तो इसके ऊपर फिर आपको ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर फिर मिलेगा आपको 20%। तो कितना रह गया, 1/5 करेंगे तो कितना हो गया, ये 80 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ गया माय डियर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपको कितना मिलेगा, 20%, फिर से नहीं सॉरी 20% नहीं। अब देखो 2 साल का जो ब्याज है ना, 2 साल का क्या है, पूरा आपको 20% मिलेगा 2 साल में। जैसे आपने थर्ड ईयर में एंटर किया तो तीसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है आपके पास, हाफ है। हाफ क्यों होगा, क्योंकि हाफ ईयर की बात हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप यहाँ क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ रह जाएगा सिर्फ 10%। जब 10% रहा तो इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 200। ठीक है, 2,000 रुपये का 1/10 निकालिए,
तो 1/10 निकालेंगे, 1/10 का मतलब 10% होता है, 200 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पे तो आप आ चुके हैं, प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज आपने ले लिया। अब आप देखें कि आपको पिछले साल पीछे ब्याज कितने लगे हुए हैं। देखो ये 400 भी था, ये 400 भी है, और ये 80 रुपये भी है। तो इसके ऊपर ब्याज लो पहले आप, इसके ऊपर देखो 10% जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 40, 1/10। इसके ऊपर भी आप 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 40। इज इट क्लियर? अब इसके ऊपर भी आपने 10% निकालना है तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखो 80 आपके पास, 1/10 निकालेंगे ना भाई डियर, तो देखो कितना मिलेगा आपको, 8 रुपये मिलेगा आपके पास। इज इट क्लियर यहाँ तक? अब देखो आप सब यहाँ से 4 4 8 8 और 2 10, ये आपके पास भाई डियर आपके पास हो गया ऐसा ही 10 यहाँ से हो चुका है। देखो 40 और 40 80, 80 और 80 ये भी पड़ा आपके पास है ना, क्योंकि ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, और ये भी है। तो आपने अब क्या काम करना है, बचा सिर्फ ये 40 और 40, 80 80 और 80 160, 160 में आप 8 और ऐड कर दो कितना, 168। तो ये बना आपके पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 1000, क्योंकि ऊपर वाला तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो लगे हुए आपके पास क्या है, 1 2 3 और 4, ये वाला, इनको हम क्या बोलते हैं, ये वाला याद रखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला किसमें काउंट होगा, सारा मिला के आपके पास कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं माय डियर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए माय डियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास है 9000 रुपये। क्वेश्चन में कहा कि 9000 रुपये का 3 × 1/3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल का आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये देखो 3 × 1/3% जो लिखा है ना, 3 × 1/3% को आपने सॉल्व करना है, कितना बनेगा ये बनेगा 3 3 से 9, 9 और 1 10, 10/3 आना था, लेकिन यहाँ से साथ में क्या आपके पास है 1/100 भी होगा, तो इसकी वैल्यू बनी 1/30। तो 1/30 में 3 × 1/3% जो होता है अपने में कितना होता है 1/30। तो जैसे आप आएंगे फर्स्ट ईयर जब आप निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर आपने इसका 1/30 लेना है, फ्रैक्शन अपने परसेंटेज को पहले किया सॉल्व कर दिया, फ्रैक्शन में लिया है। तो इसका 1/30 जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको ब्याज, आपको मिलेगा माइडियर यहाँ पे 300 रुपये 1/30 पहले साल का। जैसे आपने सेकंड ईयर में एंटर किया इसके ऊपर फिर 1/30 मिलेगा, तो कितना मिलेगा आपको 300। प्रिंसिपल के ऊपर तो आपने ब्याज ले लिया, अब आपको इंटरेस्ट भी लगा है, तो इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1/30, और तो कितना मिलेगा आपको यहाँ से 0 0 कट जाएगा, कितना रहेगा 10 रुपये मिलेगा। तो ये ऊपर वाला जो है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 600 रुपये, ये आपके पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो टोटल आप मिला देंगे ये 610 रुपये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला आपको 610 रुपये। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपको करवा रहा हूँ, 2.5 वर्ष भी करवा दिया, 2 साल का भी दे दिया। अगर रेट अगर इस तरह से आता है तो किस तरह से आपने सॉल्व करना है, परसेंटेज को आपने सबसे पहले काम क्या करना है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए, प्रोसेस का समझ में आ जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख के आपने एक तरह से डरना नहीं है, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। देखो आपके पास प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है, रेट कितना दे रहा है इसके ऊपर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, टाइम कितना आपके पास 2 वर्ष का है, और कह रहा है कि 30,000 रुपीज़ का 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 साल का के साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में अंतर क्या है, मतलब CI और SI के बीच का आपने क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ मैं आपको कि आपने अंतर निकालना है तो P इंटू जो भी आपके पास होता है R/100 की पावर 2 करते हैं हम लोग माइडियर, तो ये नहीं, इसको आप याद करते रह जाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच के साथ करने की कोशिश करवाऊंगा। वो देखो सबसे पहला काम क्या है कि आपके पास क्या है प्रिंसिपल कितना आपके पास 30,000 रुपये, ये लिखा आपने फटाफट से। आप देखो सबसे पहले आपको कितना परसेंट निकालना है 4%। देखो ये 4% अपने में 1/25 होता है, राइट 1/25 होता है। इसका 4% आप डायरेक्ट निकाल देंगे सीधा ही, तो 4% में देखो नीचे 2 जीरो आएंगी, 2 0 2 0 कट जाएंगे, तो बचा कितना आपके पास 1200 रुपये, 40 बचेगा ना, 40 को आपने क्या किया सॉरी 4 बचेगा, यहाँ से 4 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो 1200 बनेगा। तो पहले साल का तो ब्याज आपको मिल गया 1200 रुपये। जैसे आपने सेकंड ईयर में एंटर किया इसके ऊपर फिर आपको 4% मिलेगा प्रिंसिपल के ऊपर, इसमें आपको कितना मिलेगा 1200 रुपये। अब आप सेकंड ईयर में हैं तो आपने प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट ले लिया, लेकिन आपको ब्याज भी मिला हो पिछले साल का, इसके ऊपर फिर आपको 4% मिलेगा। इसके ऊपर 4% निकाल दो तो 4/100 कर दो, 0 0 कट जाएंगे, तो बचा 12 चौके 48 48। अब आप देखेंगे यहाँ से 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं ना, अगर तीसरा साल कहता हो तो तीसरे साल में हम ले लेते हैं, बट यहाँ पे 2 साल की बात हुई तो 12 और 12 कितने हो गए 24 रुपये। ये आपके पास क्या है SI, और 12 12 24 और ये 48 हो गया आपके पास, टोटल कितना हो गया 2448 रुपये। ये आपके पास क्या है, पूछा क्या इसने कि आपके 2 ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, तो देखो ये 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है 48 रुपये, ठीक है। ये आपको बैलेंस होगा, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार क्वेश्चन को देख लें आप, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है,
तो ये चीज़ हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। टाइम वो 3-5 साल भी हो सकता है, वो तो अभी करवा दूंगा, बट आपने करने का जो प्रोसेस है आपके पास वही रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसको देखें, सेम एज इट इज जो प्रीवियस अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। 8,000 रुपये का 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में आपने क्या निकालना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अभी जो क्वेश्चन हमने किया सेम एज इट इज आपने उसकी तरह से करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो आप मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करके दिखाएं। तो एक बार इसको आपको नोट कर लें मैंने ना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने आपके पास अब क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 20,000 रुपये का 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल का, अब 3 साल की, प्रीवियस मैंने 2 क्वेश्चन जो डिस्कस किया आपसे वहाँ पे 2 ईयर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे बात कर रहा है वो 3 ईयर्स का। सेम करना है आपने SI और CI के बीच का आपने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का आपने डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहली बात देखो कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल आपके पास है 20,000 रुपये। इस 20,000 रुपये का आपने पहले साल 10% लेना है। जैसे आपने पहले साल 10% लिया इसका, तो 10% अपने में 1/10 होता है। इसका 1/10 जब आप निकालेंगे तो मतलब आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 2,000 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे हम लोग सेकंड ईयर में एंटर करेंगे तो सेकंड ईयर में देखो आपको फिर 10% मिलेगा इसका, इसके ऊपर 10% मिला तो फिर आपको कितना मिला यहाँ से 2,000 रुपये। यहाँ पे बात करता पहले साल का रेट ऑफ, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। जैसे आपने सेकंड ईयर में एंटर किया तो प्रिंसिपल के ऊपर तो आपको ब्याज मिलना ही है, और बात हो रही है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज आपने ले लिया, लेकिन आप जब सेकंड ईयर में, तो पिछले साल आपको ब्याज भी तो मिला है, इसके ऊपर फिर आपको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। इसका भी जब आपने 10% निकाला तो कितना मिला आपको, 1/10 लिखेंगे तो कितना मिलेगा मैडम आपको, 200 रुपये मिलेगा। अब ये 2 साल पूरे हो गए। अगर ये 2 साल की बात करता तो यहाँ तक स्टॉप था, बट यहाँ पे बात किसने 3 साल की। तो अब जैसे आपने तीसरे साल एंटर किया, इसके ऊपर आपको फिर से आपको 10% मिलेगा। 10% मिलेगा, इट मीन्स कि आपको मिलेगा यहाँ पे पहले तो 2,000 रुपया, इसका पहले 2,000 निकाल दो आप। अब आपने तीसरे साल में प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज ले लिया, प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज ले चुके हैं। अब आप चेक करें कि आपको पीछे कितने ब्याज लगे हुए हैं। तो देखो ये ब्याज पड़ा है, एक ये इंटरेस्ट पड़ा है और एक ये वाला इंटरेस्ट पड़ा है आपके पास। तो पहले इसके ऊपर लो, इसके ऊपर भी निकाल दो, इसके ऊपर भी निकाल दो। तो यहाँ पे लिख देना आप सारा। लिखना कैसे, देखो इसके ऊपर आपने 10% लिया तो कितना मिलेगा, इसके ऊपर 10% 200 रुपये मिलेगा। फिर इसके ऊपर फिर 10% लेंगे आप तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 200 रुपये मिलेगा। और इसके ऊपर फिर 10% लेंगे आप, 10% 1/10 होता है, कितना मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा आपको। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। 20 रुपये हो गया। अब आपने ये जो ऊपर लिखा है, ऊपर वाला जो होता है ये 2, 2, 4, 2, 6, ये आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। और जो बचा हुआ है आपके पास देखो 200 + 200 400, 400 और ये 200 600, 600 और ये 20 620। अब ये जो निकल के बाहर आया आपके पास, ये सारा कंबाइन करके 6,420 रुपये है ना, क्योंकि 2, 2, 4, 620 रुपये, 620, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 20 रुपये, ये बड़े आपके पास, तो 620 रुपये हो गए आपके। ये आपके पास क्या है, CI। अब पूछा गया इसने कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का आपने क्या निकालना है, डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप, डिफरेंस कितना है इसमें, 620 रुपये, और ये आपके पास फाइनल आंसर मिलेगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। जब आप इससे इसमें माइंड, जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है। आपका जो क्वेश्चन है वो 30, 45, 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप, अगर आप इस वाले तरीके से करते हैं माइंड। तो क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक बार इस प्रोसेस को आप देख लें, इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 30,000 रुपीज़ का 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1.5 वर्ष का जो है ब्याज वो कितना होगा, जबकि ब्याज की दर क्या की है माय डियर, उसने हाफ ईयरली कंपोनेंट की है ना, अर्धवार्षिकी। अब अर्धवार्षिकी जब चीज़ आती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हाफ ईयरली बात होती है, कि जब भी आपके पास वो क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका CI है, अगर आपने कंपाउंड करना उसको हाफ ईयरली, तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो रेट है ना उस रेट का आप कर देते हैं हाफ, और टाइम अपने आप में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। क्योंकि आप साल में 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसको, जब साल में आप 2 बार, हर 6 महीने के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो साल में आप 2 बार उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो टाइम का क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब भी हाफ ईयरली की बात करेगा, तो रेट का आप कर देंगे हाफ, और टाइम का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब देखिए आप सब, आपके पास प्रिंसिपल जो है वो है 30,000 रुपीज़, ये आपके पास प्रिंसिपल है। पहले साल देखो पूरे की बात हो रही है 1.5 साल की, तो 1.5 वर्ष की बात हो रही है, और बोल रहा है कि अर्धवार्षिकी आप लोगों ने करना है। तो अर्धवार्षिकी जब आप करेंगे तो अब इसका भी क्या कर देंगे आप, मतलब कहने का मतलब इसका भी हाफ कर देंगे आप। जब हाफ कर देंगे 20% को, जब आप हाफ कर देंगे तो रेट कितना हो जाएगा मैडम आपके पास, देखो रेट आपके पास कितना है यहाँ से 20%, बट हाफ ईयर की बात हो रही है तो 20/100 कर देंगे तो कितना रहेगा 10% आपके पास। यही चीज़ कही मैंने यहाँ से कि जब भी हाफ ईयरली की बात होगी तो रेट का आप हाफ कर देंगे, टाइम अपने आप में डबल हो जाएगा वो, क्योंकि साल में 2 बार कैलकुलेट है। तो आप पहले साल कितना लेंगे इसका 10%, तो इसका 1/10 निकालो, तो 1/10 का मतलब कितना हुआ कि आपने लिया इसके ऊपर 3,000 रुपये,
रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपने सेकंड ईयर एंटर किया, इसके ऊपर फिर आपको 10% मिलेगा, इसके ऊपर फिर कितना मिला आपको 3,000 रुपया। इसके ऊपर 3,000 आप ले चुके हैं, लेकिन पिछले साल में आपको ब्याज लगाया, तो इसके ऊपर फिर आपको मिलेगा 10%। तो 10% जब आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा इसका 300 रुपया। यहाँ तक ये कवर हो चुका है 2 साल। अब बात यहाँ पे देखो 2 साल ही सॉरी यहाँ पे, हाँ पूरा 1 साल कवर हो गया, ये 6 महीने का, फिर नेक्स्ट 6 मंथ का। अब आप नेक्स्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको मिलेगा 10%। जैसे आपने इसका 10% निकाला तो आपको कितना मिलेगा 3,000 रुपया। इसके ऊपर आपने 3,000 लिया तो देखो पीछे ब्याज कितने लगे, ये और ये और ये वाला। इसके ऊपर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर जब आप 10% लेंगे तो इसके ऊपर 10% माइड 1/10 जब आप निकालेंगे तो मिलेगा 300 रुपये। इसके ऊपर जब आप 10% निकालेंगे तभी आपको मिलेगा 300 रुपये। इसके ऊपर जब आप 10% निकालेंगे तो 1/10 होता है, कितना मिलेगा 30 रुपीज़। कवर हो गया। तो आपके पास देखो यहाँ से 3 3 6 3 9, मतलब 9,000 रुपया जो है वो आपके पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास। ठीक, 3 3 6 3 9 ये हो चुका है। देखो 300 300 600 और 300 930 रुपये बन रहा है भाई ये। तो ये बना 9,930 रुपये। ये जो आपके पास निकल के बाहर आया, ये क्या आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, ये चीज़ पूछी थी इसने कि आप बताइए कि आपने बताना है कि 30,000 रुपये का 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1.5 वर्ष का जो है वो जो ब्याज है वो कितना होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है, अर्धवार्षिकी है। अर्धवार्षिकी का मतलब जब भी वो कहता है तो आपने क्या करना है, रेट का आपने हाफ करना है, क्योंकि साल में वो 2 बार कैलकुलेट होगा। बट ये 1.5 साल की बात हो रही तो वो 3 बार कैलकुलेट होगा। 10% फर्स्ट 6 ईयर 6 मंथ, सेकेंड अगेन 10% 6 मंथ, और फिर अगेन 10% 6 मंथ के लिए। तो अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आएगा 9,930, यह का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल आपके पास क्या है, यहाँ से 9,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। अगर वो कहता है आपसे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, आपके पास 930 रुपये आएगा। तो याद रख लेना, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिकी पूछता है और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो कितना आएगा फिर आपके पास 930 रुपये आएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। अभी आपका फाइनल आंसर क्या है, ये वाला बेटे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लें आप ना। इस क्वेश्चन को देखें भाई ना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो उसको करने का तरीका कैसे क्या रहेगा वो देखें। इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लें और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अंतर कितना दे रखा है, इसने 25 रुपये दे रखा है। और कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपके पास 12.5% हो तो कहता है वो प्रिंसिपल कितना होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा होता था। अब यहाँ पे बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आपके पास 25 रुपये है, और कह रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12.5% है। आपको क्या निकालना है यहाँ से, प्रिंसिपल। ऐसी सिचुएशन जब भी आपके पास आती है जहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास नहीं दे रखा होता है, आपने क्या काम करना है, वहाँ से रेट को उठाना है। आप रेट उठाइए, रेट कितना आपके पास 12.5%। यहाँ से आपने क्वेश्चन को शुरू कर देना। आपने रेट उठाया, इस रेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। देखो 12 दूनी 24 से 25/2 बनेगा ना, 25/2 बनेगा ये। देखो 25/2 और मल्टीप्लाई 1/100 भी आ जाएगा साथ में परसेंटेज का, ये कटेगा तो कितना मिला 1/8। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। अब देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज़ आती है तो जो नीचे जो वैल्यू होती है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे काम हो रहा है किसके ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये नीचे वाला जो है ये का काम करेगा प्रिंसिपल का, और ये का आपके पास क्या है, ऐसा ही हो जाएगा आपके पास। कब करना है आपने ये, जब आपके पास प्रिंसिपल नहीं दे रखा होगा तो आपने क्या काम किया, रेट को उठाया। रेट को उठाने के बाद आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। चेंज करने के बाद जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, और ऊपर वाला आपके पास क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। अगर बात यहाँ पे बात की इसने कितने साल की आपके पास है, देखो 2 ईयर्स की बात की है। जब ये 2 साल बोलेगा तो ये जो आपके पास प्रिंसिपल कितना यूनिट है, यहाँ पे 8 यूनिट है ना। तो आपने क्या काम करना है, इसका 8 का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। इज इट क्लियर। अगर वो 2 साल की बात कर रहा है तो आपने इसका स्क्वायर किया, अगर वो 3 साल की बात करेगा तो आपने इसका क्यूब कर देना। तो जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो कितना मिला आपको, ये 64 यूनिट बन गया आपके पास। ये प्रिंसिपल 8 इसको 64 यूनिट बना। अब 64 यूनिट जो बना इसके ऊपर अब हमने क्या काम करना है, हमने पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो पहले साल आपको 1/8 मिलेगा, ये पूरा 1/8। 64 हम मान के चले कि 64 क्या आपका पूरा के पूरा प्रिंसिपल है, ये यूनिट में। तो 64 का 1/8 निकालो तो कितना मिलेगा, 8 रुपये। सेकेंड ईयर में जब आप आए इसके ऊपर फिर आपको 1/8 मिलेगा सेकेंड ईयर में, तो कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा इसके ऊपर भी। सेकेंड ईयर में आप ले चुके हैं, आपको फिर मिलेगा 1/8, यहाँ पे कितना मिलेगा 1 रुपीज़। तो देखो यहाँ से ये 8 और 8 कितना हो गया 16, ये 16 आपके पास क्या है एस आई, 8 8 16 और 1 17, ये आपके पास कितना हो गया सी है। इज इट क्लियर। यहाँ से 8 और 8 16 हो गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, 8 16 और 1 17 ये आपके पास क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बट बोला गया इसने यहाँ से कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से देखो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितने के बराबर है आपके पास, 25 रुपये के बराबर है। तो ये जो आपके पास प्रिंसिपल था वो हम मान के चले थे 64 यूनिट,
ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 64 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 25 है तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? तो 64 मल्टीप्लाई 25 कर दीजिए। देखो 25 चौके 100 होते हैं, 10 बच गया। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 बनेगा, 150 में आप 10 ऐड कर दो, 150 और 10 बन गया आपके पास 160, 1600 रुपये। तो वो प्रिंसिपल अपने में कितना है? 1600 रुपये। भाई याद रखना कि वो प्रिंसिपल अपने में कितना था? 1600 रुपये। इस वाले प्रोसेस को आप याद रख लें, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस एरिया में से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बैठे, एक बार देख लें इसको। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेम एज इट इज जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, वहाँ पे 2 साल की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में 3 साल की बात हो रही है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना दे रखा है इसने? 57 रुपीज़ दे रखा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 2 × 2/3 ईयर्स परसेंट। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आ रहा है तो वहाँ पे देखो आपको एक चीज़ देख रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है आपके पास, नहीं है तो क्या बताया मैंने, आप रेट को उठाओ, 16 × 2/3 ये उठा लिया। इसको सॉल्व करो, देखो 16 × 48 तो 50, 50/3 बनेगा ना, बटे 100 भी आएगा। तो जब कटेगा आपके पास, देखो जिस बच्चे को नहीं लग रहा पता है, 16 × 48 तो 50, देखो 50/3 आपने लिखना था, इस परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ये जब कटेगा तो 2, तो 1/6 हो गया मेरे आपके पास। इज इट क्लियर? तो मतलब 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है, वो 1/6 होती है। अब मैंने आपसे ये कहा कि नीचे वाली जो चीज़ होती है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, और ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आपके पास यहाँ से? 6 यूनिट। ये जो 6 यूनिट है, अगर इसने 3 साल की बात की है तो आपने 6 का क्या कर देना? क्यूब कर देना। इस 6 का जब आप क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है आपके पास? 216। ठीक, तो आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना मान के चले? अब आप 216 यूनिट मान के चले। जब भी 2 साल की बात करेगा, 3 साल की बात करेगा, आपने परसेंटेज को चेंज किया, फ्रैक्शंस में चेंज किया, नीचे हमेशा जो होता है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं, आप टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप आ जाइए पहले साल, 216 आपके पास 216 यूनिट, ये आपका प्रिंसिपल है। पहले साल आपने लिया 1/6, मतलब पहले साल जो आपको ब्याज मिलेगा, मान लीजिए 1/6 मिला, तो कितना मिलेगा? 36 रुपये। दूसरे साल में आपको फिर कितना मिलेगा? इसका 1/6 करेंगे आप तो कितना मिलेगा? 36 रुपये। दूसरे साल फिर 36 मिला, इट मीन्स की पिछले साल ब्याज भी तो लगा, इसके ऊपर फिर मिलेगा आपको यहाँ से 1/6, 36 रुपीज़ मिल गया। अब तीसरे साल में जब आप एंटर कर गए, इसके ऊपर फिर आपको 1/6 मिलेगा, 36, इसके ऊपर 1/6 लिया आपने, 36। अब देखिए आप 3 ब्याज अब पिछले साल के लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी मिलेगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी मिलेगा। तो इसके ऊपर आप ले लो पहले तो 1/6, 6 रुपये मिल गया। एक थोड़ा सा मैं ओपन करके लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके ऊपर 1/6 आप ले चुके हैं तो 6 मिल चुका है। अब देखो इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, इसके ऊपर ब्याज मिलेगा तो 1 मिलेगा आपको, ठीक। इसके ऊपर 1/6 निकाला मैंने, इसके ऊपर 1/6 निकालो, 1/6 निकालो, ठीक है। अब इस प्रोसेस को आप देख लें माय डियर, अब तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो 36 और 36 और 36, ये तीनों को मिला दो तो कितना बनेगा आपके पास? ये बनेगा 138, ठीक है। 6 6 12 6 18, देखो 3 3 6 3 9 9 और 1 कितना हो गया? 6 6 12 और 6 18, 18 एक आ गया आपके पास, 3 6 9 9 में 1 बच गया माय आपके पास, कितना आ गया? 108 बन गया आपके पास, राइट। अब उसके बाद देखो आप बचा कितना हो रही है? 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, तो 6 6 12 12 और 6 18, 18 1 19 19, मतलब 108 में आपने 19 भी ऐड करना है, तो 9 17 होते हैं, एक और 2 हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कितना? 127। इज इट क्लियर? ये आपके पास क्या है? SI, और ये आपके पास क्या है? CI आपका, है ना। तो यहाँ पे देखें आप 108 आपके पास, इस तरफ को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 108 आपका ये टोटल कितना है? आपका SI है, और ये अगर मैं पूरा कैलकुलेट कर दूँ तो 127 आपके पास क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम CI और इसको बोलते हैं हम लोग SI। बात क्या की है इसने? और देखो अब बोला इसने इसका कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आपके पास? 57। तो यहाँ से देखो जरा कितना आ रहा है, तो देखो 17 में से 8 चले जाएंगे तो 9 रहते हैं, और एक आ गया 9 यूनिट। ये 9 यूनिट आपके पास आ चुका है। ये 9 यूनिट ही कितने के बराबर है? 57 के बराबर है। तो 19 यूनिट आपके पास अगर 57 के बराबर हुआ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 मिली आपको तो आपने निकालना क्या है? यहाँ से आपने निकाला प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है आपके पास? 216 यूनिट। तो आप क्या काम करेंगे? 216 से आप 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो 6 3 18, 1 बच गया, 3 और 1 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 648 रुपये। तो वो प्रिंसिपल अपने में कितना आपके पास है? 648 रुपीज़ के बराबर में, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आप थोड़ा वो देख लें, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो 2 साल के लिए पूछता है, वो 3 साल के लिए पूछता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, ये डिफरेंस चेंज हो सकता है, लेकिन करने का जो तरीका वो चेंज नहीं होगा मीडियर। तो इसको एक बार देख लें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया है, वो सारी टाइप मैंने करा दी आपको। डिफरेंस वाली जो 2 साल का 3 साल का पूछता है, जो भी वटेवर जो पूछेगा वो करने का तरीका क्या है, आप उन क्वेश्चन को देखना माय डियर, और उसकी करने की कोशिश करना आप लोग, है ना। जो भी आपके पास रिलेवेंट बुक्स पढ़ी है वहाँ से क्वेश्चन को उठाएं और करने की कोशिश करें ना। ये क्वेश्चन देखें अब आप,
एट बट रेट। अब आपने क्या निकालना, रेट निकालना है यहाँ से। कहता है कि पर एनम बिल रुपीज़ कितना है आपके पास, 3,000 रुपया, और कितना बन जाता है वो 3,993 रुपये। और कहते हैं कि कितने साल में, 3 साल के अंदर। कहते हैं कि किस रेट के ऊपर कि 3,000 रुपये जो आपके पास था, जो आपने बैंक में जमा किया था, वो 3,993 रुपये बन जाते हैं ये। तो ये बात किसकी हो रही है, अमाउंट की। मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, मिश्रधन है। कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। तो मतलब कंपाउंडेड ईयरली, जबकि जो इंटरेस्ट है वो कब कैसे कंपाउंड कर रहे हैं आप लोग उसको, अब ईयरली आप कंपाउंडेड कर रहे हैं आप इस चीज़ को, है ना। तो वो देखें आपकी करना कैसे हमने इस चीज़ को, तो आपने करना क्या है, आप देखिए इसके लिए अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूले में जाते हैं तो आपको पता है कि आपका जो अमाउंट होता है वो P × 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर n होता है। अमाउंट की जगह आपने अमाउंट लिखा जैसे 3,993 रुपये, और प्रिंसिपल की जगह आपने प्रिंसिपल लिख दिया, कितना है आपके पास यहाँ से 3,000 रुपये, और ये 1 प्लस रेट कितना आपके पास यहाँ से हमने निकालना है R/100, और टाइम कितना दे रखा है इसने, 3 साल का दे रखा है माइडियर। तो इस वाले प्रोसेस के साथ अगर करना चाहे तो कर सकते हैं आप। देखो 3,993 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 3,000, और इक्वल टू 1 + R/100, और पावर में कितना इसके 3 है। इस वाले प्रोसेस के साथ करना चाहे तो कर सकते हैं, राइट। बट मैं इससे नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत लंबी चले जाएगी आपकी। मैं डायरेक्टली आपको करवाने जा रहा हूँ। आप देखो प्रोसेस के साथ चले, आप थॉट प्रोसेस के साथ आप काम करें कि आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। आपके माइंड के अंदर एक चीज़ जानी चाहिए कि आपने बैंक में 3,000 रुपया दिया, और बैंक ने आपको उसका कितना दिया, 3,993 रुपये बना के दे दिया। कि बैंक में आपने क्या किया, 3,000 रुपया जमा करवाया, और बैंक ने आपको 3,993 रुपये क्या किए, दे दिए। अब आप देख रहे हैं कि 3,993 रुपये अगर आपको दे दिए तो इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी तो लगा है, क्योंकि अमाउंट है ना। अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन। और मिश्रधन क्या चीज़ होती है कि जिसके अंदर आपका ब्याज भी जुड़ा होता है। तो आप खुद ही देखिए, आप सब आपने क्या काम करना है यहाँ से। आपने देखा ना, अगर ये रेशो सिंप्लीफाई हो जाए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। देखो 1 2 3 ये कट गया तो 1,000 रुपया, और यहाँ से इसको काटेंगे आप तो कितना आएगा, 1,331 आ गया आपके पास, राइट। जैसे ही सिंप्लीफाई हो गया उसके बाद आपने जब ये 3 साल की बात की ना इसने यहाँ पे, अगर 3 साल की बात की तो इनका आपने क्या कर देना, इसका लेना आपने क्यूब रूट। बस ये प्रोसेस आपने याद रखना है, इसका भी लेना आपने क्यूब रूट। जैसे दोनों का क्यूब रूट लिया तो इसका क्यूब रूट कितना बनेगा 10, और इसका क्यूब रूट कितना बनेगा 13। इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल कितना आपके पास 10 यूनिट है, और अमाउंट कितना आपके पास 13 यूनिट है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो यहाँ से 10 यूनिट आपके पास ये है, 13 यूनिट आपके पास ये है, राइट। कि प्रिंसिपल आपके पास है 10 यूनिट और अमाउंट कितना आपके पास 13 यूनिट। तो बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। ये 3 के आपके पास ब्याज है, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल आप माइनस करेंगे तो 13 में से अपने 10 माइनस कितना रहेगा 10, 3। ये 3 रुपये ब्याज कितने पे मिल रहा है, 10 के पे मिल रहा है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100% कर देंगे, क्योंकि रेट निकालना ना आप लोगों ने। तो देखो 10 से 10 कट गया, 0 0 कट के कितना आ गया 30%। तो माय डियर आपका फाइनल आंसर हो गया। अब करना क्या है आपने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा कि इतना पैसा इतने इतने टाइम में इतना हो जाता है, तो वो ब्याज की दर ज्ञात करें, और जबकि वो जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड ईयरली है, तो आपने दोनों चीज़ें लिखी, दोनों रेशो को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद देखना क्या है कि अगर 3 साल की बात की है तो आपने उसका क्यूब रूट लेना है, अगर वो 2 साल की बात की तो उसका हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, वो आएगा क्या आपके पास, इंटरेस्ट आएगा। रेट निकालना है तो इंटरेस्ट 3 रुपये का इंटरेस्ट कितने पे लग रहा है, 10 रुपये के ऊपर मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माय डियर। ना इस क्वेश्चन को देखें माय डियर, अब आप क्वेश्चन सेम एज इट इज ही है। अब देखो कहते हैं कि किस रेट पे, एट व्हाट रेट % पर एनम, कि किस रेट के ऊपर, किस ब्याज की दर के ऊपर आपको जो है आपका पास जो पैसा है 225 रुपये जो है वो कितने बन जाते हैं, 289 रुपीज़ बन जाते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कोई पैसा अपने आप में इतना गुना हो गया या इतना बन गया, उसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी जेब में वो 10 रुपये हैं, अगर या तो उसका 4 गुना बन गया, तो मतलब क्या कहने का मतलब कि 10 रुपये की चीज़ थी वो 40 रुपये बन गई। अब 40 रुपये बनी है तो उस 40 के अंदर आपका ब्याज भी जुड़ा हुआ माय डियर, उस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। तो देखो इसको आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं जाना, आप सीधा अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करेंगे। देखो मैं फॉर्मूले के साथ नहीं करवाऊंगा इसको। देखो आपके पास प्रिंसिपल है और अमाउंट की बात हो रही है। प्रिंसिपल कितना आपके पास 225 रुपये, मतलब आपके पास मूलधन कितना 225, और ये अपने आप में कितना हो जा रहा है 289 हो जा रहा है, कि 225 रुपये अपने आप में 289 रुपये बन जा रहे हैं। किस रेट पे बन रहे हैं, हमने रेट निकालना है। तो रेट जब आप निकालेंगे तो आपको पता है कि रेट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ऐसा ही चाहिए होता है ना, ऐसा ही। और नीचे क्या होता है आपके पास प्रिंसिपल, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम लोग 100 करते हैं। ये तो चीज़ कर रहे हैं हम, जब भी आप लोग रेट निकालते हैं तो उसके लिए ऐसा ही चाहिए होता है, और नीचे होता है प्रिंसिपल, और आप क्या कर देते हैं ये। अब सबसे पहले देखो इसको सिंप्लीफाई करो, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं होता इसका स्क्वायर रूट ले लो। फिर जैसे 225 का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, 289 का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, देखो इसका आ जाएगा 15 और इसका आ जाएगा 17। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर आप प्रोसेस के साथ करेंगे तो 30 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूले के साथ करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा फिर। तो देखो ये लिया, अंडर लिया। अंडर क्यों किया मैंने, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही 2 साल की। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर वो करता है 3 साल की बात तो अपने दोनों का क्यूब रूट लेना है, 2 साल की बात कर रहे हो तो आपने क्या किया यहाँ पे अंडर ले लिया।
अब देखो यहाँ पे 15, तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 15 यूनिट और ये कितना 17 यूनिट। तो देखो ब्याज कितना लग रहा है 2 का, ठीक है। देखो 17 माइनस 15, तो ब्याज कितने लग रहा है 2 का ब्याज कितने पे लग रहा है 15 पे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 100%। ये चीज़ कर रहा हूँ किस निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए। तो ये देख लो ये कट जाएगा आपस में, तो काट लीजिए। देखो 5 3 से 15 होता है और 5 से काटा मैंने तो 20 5 100 होते हैं, तो 40/3% हो गया मेरे आपके पास, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। राइट, ये जो चीज़ लिखी थी मैंने रेट के लिए आपको ऐसा चाहिए होता है किसके बेस पे, प्रिंसिपल के बेस पे, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100%। ये चीज़ आप देख लें एक बार क्वेश्चन माय डियर, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर आपके। ना इस क्वेश्चन देखिए माय डियर, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द अमाउंट बिकम्स कितना हो जा रहा है, देखो 2.25 टाइम्स हो जा रहा है, कि कोई पैसा है वो अपने आप में 2.25 गुना हो गया, 25 गुना हो गया, और कितने साल टाइम में हो गया 2 साल में हो गया। तो कह रहा है कि कंपाउंडेड बताओ, इसको हम एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो बताओ कि वो रेट कितना है। तो सेम ऐसे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, अब यहाँ पे दे नहीं रखा ना कि इतना पैसे इतने हो गए, अब यहाँ पे बोला इतने गुना हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है इतने गुना हो गया, तो आपने काम करना प्रिंसिपल को 1 मानना है और इसको करना आपने 2.25। जैसे इसको आप x मानते तो ये बनना 2.25x बनना था, ठीक। अब इन दोनों को जब आप रेशियो ले लेंगे, देखो इसके नीचे आएगा 100, जब 100 ब्रेक होगा ना, यहाँ पे डेसिमल ब्रेक होगा तो नीचे आएगा 100, वो 100 कहाँ चला जाएगा इस तरफ, 100 इस तरफ चला गया, तो कितना बन गया 225। मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल अब 100 है और ये कितना है आपके पास अमाउंट कितना 225। तो कहता है कि जो 100 रुपये था वो अपने आपने 225 रुपये गुना हो गया ना। अब आपने क्या काम करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, अगर 2 साल बोला तो आपने इसका लेना है अंडर रूट, और इसका भी क्या लेना है अंडर रूट। अंडर रूट लिया तो यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 15। इज इट क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 10 यूनिट और ब्याज कितना आपके पास 15 यूनिट। तो देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब अमाउंट है ना, ये अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे 5 रह जाएगा, मतलब 5 का ब्याज लग रहा है कितने के ऊपर 10 के ऊपर, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 100%, 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास कितना हो गया 50%। ये 50% आपका राइट आंसर होगा, ठीक। इस प्रोसेस के साथ आप करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइडियर आपके लिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके दिखाना। सेम है, इफ द अमाउंट बिकम्स, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो है आपके पास 1.725 टाइम्स आफ्टर दे दिया यहाँ पे कितने टाइम के लिए 3 इयर्स के लिए, और कहता हूँ कंपाउंडेड एनुअली देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक करने का प्रोसेस है। अब कह रहा है कि पैसा जो है वो आपके पास कितना है 1.725 टाइम्स हो जाता है, कितने टाइम में हो जा रहा है वो 3 साल के अंदर हो जा रहा है। तो आपने यहाँ से क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो करने का प्रोसेस सेम है, इसको 1 मानो, इस तरफ 1.725 ले जाओ, नीचे कितना आएगा देखो डेसिमल ब्रेक करेंगे तो 3 जीरो आएंगे, इस तरफ 1000 बन जाएगा, इस तरफ ये बन जाएगा। अब बात 3 साल की हो रही है, दोनों तरफ आपने क्या लेना क्यूब रूट लेना। अब क्यूब रूट लेके आपने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके दिखाएं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर आपके लिए। अब क्वेश्चन ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर इस एक्सरसाइज का। अब आखिर में चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई राशि जो है, कोई पैसा जो है वो 5 सालों में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो कहता है कि कितने सालों में भी कितने गुना होना चाहिए, वो 8 गुना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे आप सब। कहता है कि 5 सालों में डबल हो रहा है, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास प्रिंसिपल 1 है तो वो डबल हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपने 1 रुपये जमा किया तो वो डबल हो गया, मीन्स कि अमाउंट कितना बन गया, वो 2 बन गया आपके पास। इज इट क्लियर। अगर आपने 10 रुपये जमा कराए तो वो 20 रुपये बने, अगर आपने 100 रुपये जमा कराए तो वो 200 रुपये बन गया। डबल का मतलब यही होता है। तो कितने साल में हो रहा है ये काम? ये काम हो रहा है आपके 5 वर्ष में, इन 5 ईयर्स में, राइट, 5 सालों में कि कोई पैसा अपने डबल हो गया। अब देखो कि अब ये डबल कब होगा, अब आगे भी डबल तो होगा। जैसे डबल होगा तो अब कितना बनेगा, 4 गुना होगा। 4 गुना होगा तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में होगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में होगा। अब इसका फिर आप 2 गुना कर दो, 2 गुना कितना, 8 गुना हो गया। अब ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में होगा। इज इट क्लियर। तो देखो एक राशि जो है वो कितने बोल रहा कि 5 सालों में कितनी, 5 साल में डबल हो रही थी, तो बोला कितने साल में 8 गुना होगी। अगर 5 साल में ये डबल हुई तो कितने साल लगे इसको 8 गुना होने के लिए। देखो 5 5 10 और 5 15, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 15 साल में। ठीक है। तो करने का प्रोसेस याद रखना, इस चीज को कर कैसे रहे हम लोग, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैडम, सेम एज जो अभी हमने क्वेश्चन किया कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है 7 ईयर्स में। तो कह रहा है कितने टाइम में वो 81 गुना हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि कोई राशि, मान लीजिए प्रिंसिपल है, मान लीजिए वो 1 था, वो अपने आप में कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कितने टाइम में हो रहा है, 7 ईयर्स में हो रहा है चीज। ठीक है। 1 रुपया जो 3 रुपये बन रहा है, कितने 3 गुना हो रहा है ना। तो आगे ये 3 गुना कब होगा, इसका 3 गुना कर दो कितना 9 हो गया, कितने 7 ईयर्स में, नेक्स्ट 7 ईयर्स में हो जाएगा। नेक्स्ट 7 ईयर्स में उसका 3 गुना कर दो, फिर 27 हो जाएगा। ये भी नेक्स्ट 7 ईयर्स में होगा, ये भी नेक्स्ट 7 ईयर्स में, ये भी नेक्स्ट 7 ईयर्स में। 27 गुना हो गया। अगर कहते हैं कि कोई राशि जो है वो 7 सालों में अगर 3 गुना होती है तो कितने साल में 27 गुना होगी। तो 27 गुना होने के लिए इसको देखो 7 ही 21 साल लगे। बट इसने पूछा 81 गुना, तो 27 का फिर 3 गुना कर दो, कितना हो गया 81,
कितना आ गया माइडियर 7 ईयर्स। तो देखो 1 से वो 3 हो रही थी, अब कितना हो गया 81 गुना हो गया। तो कितना टाइम लग गया उसको, 7 7 14 7 21 21 7 कितना 28। तो टोटल कितना साल हो गया आपके पास 28 साल में, ठीक है। 28 साल लग गए उसको 81 गुना होने के लिए। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास 1 रुपये का 3 गुना हुआ 7 सालों में, उसका अगला 3 गुना कर दो, नेक्स्ट ईयर लग जाएंगे। इससे अगला 3 गुना कर दो 7, उससे अगला 3 गुना कर दो। तो सारा काम कितने साल में हो रहा है, 7 7 साल में हो रहा है। तो 81 गुना कितने साल में होगी, 28 साल में होगी माय डियर, राइट। तो आई होप आपको जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने इस कंसेप्ट में डिस्कस की, इस वाले चैप्टर में माय डियर आपसे डिस्कस की, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर चीज़ एक एक चीज़ क्लियर करवाने की। डायरेक्ट मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस क्या रहता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें कवर होगी, ठीक है। अब मैं मिलूंगा माय डियर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि माय डियर कि आपको हर चीज़ में बड़ी इजी वे में करवा पाऊँ। अगर इस वीडियो ने अगर आपके बेसिक लेवल को अगर इंप्रूव किया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं आप कि आपका काफ़ी हद तक जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स रहती थी, है ना, वो सारी चीज़ें कम हो पाई। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर करके दिखाएं माय डियर, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।